गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य के साथ हमारे संवाददाता की खास बातचीत। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट। में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच जो शख्सियत है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है और हमारे बीच इग्नू के डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार सभी को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुई थी और इग्नू का मुख्य उद्देश्य है जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उन लोगों को शिक्षा से जोड़ना है। कामकाजी लोग हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कौशल विकास से दक्ष कर उनको सर्टिफिकेशन करना है। इसी उद्देश्य को लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पिछले 40 सालों से काम कर रहा है। सर, राजस्थान से आपका नज़दीकी रिश्ता रहा है क्योंकि वहाँ आपने अपने जीवन का अधिक रिश्ता आपका है, वहाँ शिक्षा के लिए, तो वहाँ का सफर के बारे में कुछ जानकारी दें। राजस्थान से जो मेरा जुड़ाव रहा, मेरा राजस्थान में जो पोस्टिंग है वो रहा है और राजस्थान के इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के अंदर मैंने सहायक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम किया है। अपने प्रारंभ के दिनों में मैंने वहाँ ARD के रूप में काम किया। उसके पश्चात मेरा जो ट्रांसफ़र है वो 30/11/11 को दोबारा हुआ जोधपुर के लिए और जोधपुर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का मैं संस्थापक सदस्य रहा। वहाँ पर हमने जोधपुर में जो करवड़ ग्राम है जोधपुर का, वहाँ पर जो 13 बीघा लैंड है उसके अंदर हमने इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया। 3/8/23 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि जोधपुर को जो है 2020 के अंदर बेस्ट क्षेत्रीय कार्यालय का अवार्ड मिला, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक थी और वहाँ विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और उनको विद्यार्थी सहायता सेवा की तरफ से बहुत सारा हमने वहाँ वर्कआउट किया। तो राजस्थान का जो परिप्रेक्ष्य है, मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान जो है त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत सुंदर है और जो पधारो हमारे देश की संस्कृति को लेकर जो वहाँ पर टूरिज्म है और वहाँ की जो बहुत सारी शैलीज हैं, चित्रकला है, वहाँ के जो घराने हैं, वहाँ के आर्ट हैं, कल्चर हैं, वो भी बहुत इनरिच है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे जुड़ाव के साथ जुड़ी हुई है और उदयपुर से भी मेरा नाता रहा है क्योंकि मेरा वहाँ जन्म स्थल है, मैं वहाँ पैदा हुआ। तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान है उसका मेवाड़, मारवाड़ और जो सारे इलाके हैं, ढूंढाड़ और जो इलाके हैं उनको लेकर जो है मेरा जुड़ाव रहा है। सर, मैं अगर ये कहूँ कि अकेले ही चलाता जानवी मंजिल, अकेले ही चलाता जानवी मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। आपने इस शिक्षा के कारवां को जो आगे बढ़ाया राजस्थान से लेकर अब ये उत्तर प्रदेश में, अब आप इसके नए सिरे से इस पूरे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो अलीगढ़ मंडल में वो बच्चे या वो लोग जो अपने किसी भी तरीके से शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते या उनके परिवार या उनके माता पिता कहीं भी उच्च शिक्षा के लिए उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो अपने कार्य रोजगार के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें। तो ऐसे कौन से कोर्स है जो आप यहाँ सिखाएं? देखिए, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ है उसके अंतर्गत 333 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जी। और ये जो पाठ्यक्रम है ये ODL मोड पर उपलब्ध है, जहाँ बच्चे को किताब मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल वर्ल्ड क्लास है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2010 के कॉमनवेल्थ से विश्व में
विख्यात स्टडी मटेरियल है। जो पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी मटेरियल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो नवीन विषय हैं उन विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ नीड बेस्ड एनालिसिस पर कोर्स बनते हैं और जैसी नीड होती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कोर्स कहा है, हमारे पास बैचलर डिग्रियाँ हैं, मास्टर डिग्रियाँ हैं, हमारे पास 20 प्रकार के एमए हैं जो टीचर्स के प्रमोशन में काम आते हैं, हमारे पास बीएड है, एमबीए है, हमारे पास पत्रकारिता और जनसंचार के पाठ्यक्रम है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो रोजगार दे रहे हैं, जिसमें सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने पत्रकारिता से जुड़ी जो बात बताई कि पत्रकारिता की हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सी ज़रूरत है, क्योंकि पत्रकारिता या समाचार पत्र मीडिया वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हमें अभी क्या है कि इसकी गरिमा जो है या इसकी जो मिशनरी वर्क है, ये मिशनरी वर्क है, तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा कॉर्पोरेट हो गया है। तो तब से थोड़ा सा उसमें आपने देखा होगा कि आमूल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, आप देखते होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से। सर किस तरीके के पत्रकारिता के कोर्स जो है वो इनके द्वारा जो ले सकते हैं पत्रकार हैं? पत्रकारिता जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, 21वीं सदी में लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ है और मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी अखबार निकलता है, समाचार पत्र निकलता है, वो जनता को शासन की और बहुत सारी नीतियाँ बताता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अवेयर होते हैं। तो पत्रकारिता को लेकर इग्नू में बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें PGJMC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1 वर्ष का है। जो बच्चा करता है तो साथ साथ इग्नू से इंटर्नशिप और केस स्टडी कर सकता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया, क्योंकि 21वीं सदी कंप्यूटर की सदी है, AI की सदी है, तो पत्रकारिता में जो AI का प्रयोग है और जो आप अभी देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया धीरे धीरे सब जगह जा रहा है, पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। और आपको पता है कि आज जो पत्रकारिता है वो डिजिटल भी हो गई है और बहुत सारे समाचार पत्र डिजिटल भी आ रहे हैं, लोग उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ग्रामीण पत्रकारिता है, यदि वो अलीगढ़ में शुरू हो और ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप और केस स्टडी इग्नू से मिले, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नवाचार होगा और इग्नू इस दिशा में काम करने को तैयार है। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता के साथ साथ जो भाषाएं हैं, भाषा विज्ञान को लेकर भी इग्नू में कोर्स चल रहे हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हैं। PGDT है, अनुवाद को लेकर होता है, जिसमें व्यक्ति इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद कर सकता है और ये अच्छा कोर्स है जिसका राज्यसभा और लोकसभा तक नौकरी की संभावना है। तो मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि चुनौतियाँ भी हैं, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र होता जा रहा है ऐसा कि इसमें अब बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं। और मैं एक शेर के साथ आपको इन चुनौतियों को बताऊंगा कि मैं सच बोलूँगा कुछ भी तो न कर पाऊँगा, मैं सच बोलूँगा कुछ भी तो न कर पाऊँगा और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, शायद आपको भी दिख रही होंगी। सर चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि पत्रकारिता का निष्पक्ष होना, निडर होना और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता को करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो पत्रकारिता को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इस दिशा में कदम उठाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पत्रकारिता के लिए जो प्रेस क्लब है और जो पत्रकारों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही वो लोकतंत्र के संवाहक हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के संवाहक की सुरक्षा के साथ साथ उनकी जो पीढ़ी है आगे आने वाली, उसको भी हम इग्नू जोड़ सकता है। और उसमें हमारा एक प्रोग्राम चलता है, कैरियर विकास कार्यक्रम। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि
आने वाले समय में हम अलीगढ़ के लिए कैरियर विकास कार्यक्रम को भी पत्रकार बंधुओं को समर्पित करेंगे, जिससे मीडिया जगत के लोग भी इसका लाभ लेंगे, क्योंकि हमने कैरियर विकास कार्यक्रम जो है पुलिस प्रशासन से जोड़ा है, सेना से जोड़ रखा है, और इस दिशा में मैं जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनसे भी संपर्क में हूँ। तो हम सभी चीज़ों को लेकर इसमें काम कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति का जो स्वरूप है उसमें जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल है उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जो लोकतंत्र का वाहक है, और आप जो चुनौती की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार जो अपनी रिपोर्ट्स लाता है और संवेदनता के साथ काम करता है, तो मुझे लगता है कि आज जो ज़रूरत है इस सदी के अंदर, उन सबकी सुरक्षा के साथ जो है अपने दायित्वों का निर्वहन वो कर रहे हैं। उनको मैं बहुत शुभकामना भी देता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो पत्रकार परिवार है वो इनके साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मधुर के साथ आपने ये सार्थक जानकारी हमें दी, पत्रकारिता के विषय में बताया, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो भी 233 जो आपके कोर्स जो यानी संचालित हो रहे हैं, तो उन सब से हमारे जो अलीगढ़ के विद्यार्थी हैं, तो वो विद्यार्थी जो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते, वो विद्यार्थी जिनके सामने समस्याएं खड़ी हैं, चुनौतियाँ खड़ी हैं, आर्थिक स्थिति जो, उसके बावजूद वो खुद को साबित करना चाहते हैं, और खुद को साबित करने के लिए सबसे अच्छा जो एक मार्गदर्शन आपने कराया, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स कराकर उनको डिग्री उपलब्ध कराना और उनको रोजगार पर शिक्षा दिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आज आपने हमें जो समय दिया, हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।